representation of organic compounds. So when I say representation of organic compounds, that essentially means, suppose जैसे मैं एक बहुत simple सा example से शुरुआत करता हूँ. So I'm just talking about ethane. So when I say ethane, ethane हमने कहा, तो ethane का मतलब होता है ये इसका नाम हो गया, this is name है, name लिखा हमने यहाँ पर. Then we have its molecular formula C2H6 लिख लिया, this is molecular formula है. अब इसका मैंने structural formula लिख लिया, ये C है, ये वाला H है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसमें ये C, ये H, ये H और ये H. देन इसको हमने फिर क्या करना है यहाँ से, अब देखना बच्चे इसमें. नाउ दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड वी हैव ऑल इक्वल बॉन्ड लेंथ्स है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में. नाउ कंसीडरिंग दिस वन, दिस कुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर फैशन. यानी इसको हम लोग कुछ ऐसे भी वेज डैश में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, और यदि मैं इसको वेज डैश में रिप्रेजेंट करूं, सो इट वुड बी गोइंग लाइक दिस वन. यहाँ पर ये वाला ऐसे बन गया और ये वाला ऐसे है, लाइक दिस वन, और ये H हो गया. दिस कुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस एज वेल. ये वाला ऐसे लिखा हमने यहाँ पर, ये वाला ऐसे लिखा हुआ है और ये ऐसे है. ये वाला कार्बन लिया, ये वाला ऐसे हमने इस साइड लिख लिया, यहाँ पर ये वाला ऐसे है, डैश लाइन है, और ये वाला वेज पे हमने इसको ऐसे लगा दिया H. सो दिस इज योर वेज एंड डैश फॉर्मूला है. ये वाला हमारा वेज एंड डैश हो गया, वेज एंड डैश. आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू इज, इसके बाद हम लोग यहाँ पर यह कर सकते थे, इसमें एक और फॉर्म हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला. कंडेंस्ड फॉर्मूला बच्चों क्या करना है यहाँ पर कि इसमें सारा H को इकट्ठा कर दो. ठीक, मतलब बॉन्ड्स को हटा देना है और सारे एटम्स को दिखाने हैं. तो यदि मैंने यहाँ पर बॉन्ड हटा दिया तो ये CH है, ये बॉन्ड को उड़ा दो बीच से, तो सारा H क्या होगा, कार्बन से चिपक जाएगा. तो यानी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बच गए, 3. So I am writing it as CH3 and then CH3. That would be it's called condensed formula. अब इसी से condensed से के अलावा एक और फॉर्म ये होता है कि इसमें remove all hydrogen with bond. Remove all hydrogen with bond. So it will be appearing as C और ये single bond C. अब इसमें से remove all carbon. Remove all carbon. अब क्या बन जाएगा, ये वाला सिंगल लाइन बन गया. सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहलाता है ये. सो दिस वन इज नोन एज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. अब देखना बच्चे इसमें दिक्कत कहाँ पे होगी, जब हमारे पास मान लो ये 3 आ गया, तो 3 आ गया, जैसे हमारे पास ये CH3 है, CH3 है, और ये CH3, CH2 और ये CH3 ले लिया. So we can do it in this way. ये हमने लिखा है यहाँ पर, पहले तो इसका मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखूंगा, तो ये CH3 बन गया, यहाँ से CH2 और ये CH3 बन गया. अब मुझे क्या करना है, इसमें से इसके बीच के बॉन्ड्स को हटाने हैं. तो बॉन्ड्स को हटाने हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पर बच गया हमारे पास ये C और ये C और ये C. अब देखो बच्चे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि आपको इसमें से कार्बन हटा देना है, तो ये वाला तो ऐसे दिखाई देगा. अब ये वाला ऐसे दिखाई देगा, तो फिर क्या पता चला इसमें कितने हैं, तो जितने इस तरह से ब्रेकिंग मिलती हो जाएगी, ब्रेक मतलब चेन हमें दिखाई देगा. सो व्हाट वी डू, जब भी ऐसा 2 से ज्यादा हो, उस केस हम लोग क्या करते हैं, इसको बेंड कर देते हैं. तो जैसे मैं इसको ऐसे बेंड कर दिया, अब देखो यहाँ पर ये वाला ऐसे बन गया. अब यहाँ से हम लोग दोबारा से इस स्ट्रक्चर को डिराइव कर सकते हैं. कैसे करेंगे, अब यही चीज हमें सुनना है और समझना है. इसमें जहां जहां पर इंटरसेक्शंस हैं, इंटरसेक्शंस जहां पर 2 लाइन कट कर रही है, जैसे ये वाला है, so this one is intersection. दूसरा end points. So when I say end points हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये वाला end points हमने यहाँ पे लिया, तो ये end point है, ये वाला end point है. So all the intersections and end points represent carbon atom. ये कार्बन एटम होता है, और हमें पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है. Therefore we can say in this particular case, in this particular fashion, we can write here कि यहाँ पर यदि देखूं मैं, तो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है. यदि एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 4 में से एक माइनस कर देंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3 बच जाएगा, और वो 3 कौन सा है, हाइड्रोजन है. यानी जो नहीं दिखाई दे वो हाइड्रोजन है.
एंड देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3 लिख लिया। बीच वाला कार्बन है, दो बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 4 में से 2 माइनस कर दिया, 2 बचा तो CH2 हो गया। फिर यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है 4 में से, सो दिस इज अगेन CH3 बन गया। सो दैट इज हाउ वी कैन डिराइव द स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को और कंडेंस्ड फॉर्मूला को और वेज डैश फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, ध्यान से सुनना बच्चे इसको, because this is something very important. And so here starting with this methane, इथेन हमने कहा, यहाँ पर इथेन का मतलब है सीधा सा एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथेन, जिसमें 2 कार्बन है, तो C2H6 बन गया। जब ये C2H6 बना, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये CHH ऐसे है। बच्चे इसमें एक छोटी सी बात है जो कि आपको बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना होगा, वो ये है कि यहाँ पर ये H भले ही ऊपर दिखाई दे, ये H नीचे दिखाई दे, लेकिन ये ऊपर और नीचे नहीं है। इसके बारे में हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और कौन उससे दूर है, यानी ये रैंडमली प्लेस्ड है, कहीं पर कोई भी हो सकता है इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है उस वाले केस में। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर, जब हमने इस वाले स्ट्रक्चर को देखा है यहाँ पर, तो इसमें हमने वेज और डैश बना रखा है। जब वेज और डैश बोलते हैं उसका मतलब ये होता है, वेज का मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। सो इन दिस केस वेज डैश में हमने 2 तरह के फॉर्म्स बना लिए, और ये जो हमने 2 तरह के फॉर्म्स बनाया है, इन दोनों फॉर्म्स का जो नाम है ये वाला कहलाता है इक्लिप्स्ड, क्योंकि एक के पीछे दूसरा, वेज के पीछे वेज है, सो दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड। और ये वाला कहलाता है स्टैगर्ड, ये वाला स्टैगर्ड है, जैसे इक्लिप्स और ये स्टैगर्ड, बिखरा हुआ और ये छुपा हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब इससे हम लोगों ने क्या किया इसमें, इसका मैंने पहले यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाया। कंडेंस्ड कैसे बनाया कि बॉन्ड्स को हटा करके जितने भी एटम्स है सबको इकट्ठा पुट कर देना है, तो ये CH3 बन गया, और फिर CH3 दूसरे वाले में भी CH3, बीच में कुछ भी नहीं है। देन इससे हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि कार्बन और कार्बन, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सारे बॉन्ड्स हटा देने हैं, सारे एटम्स इनफैक्ट हटा देने हैं, तो सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वही हमें दिखाना है, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वही दिखाना है, या कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड का जो बीच होगा वही दिखाना है। So what we need is no need to show carbon hydrogen bond. Only bonds that we need to show is carbon carbon, carbon oxygen, carbon nitrogen, carbon sulfur, etc. CCl, उन्हीं को हमें दिखाने की जरूरत होती है. Nothing else is required. So that is what and how we do different representation of organic compounds. इस तरह से हम लोग करते हैं. Draw condensed and bond line formula for the given structure. So let us begin with this one. Suppose मेरे पास जैसे ये दे दिया गया है CHH, फिर यहाँ पर ये C और ये H, डबल बॉन्ड ये C और ये CHH लिख दिया गया है, और फिर मेरे पास ये वाला ऐसे है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH हमने लिख लिया। दूसरा B वाला की बात करें हम लोग यहाँ पर, so we can write it in this way, कुछ ऐसे मैंने लिखा है, यहाँ पर ये H और ये H लिख लिया, यहाँ पर ये C लिख लिया, यहाँ पर ये CH3 लिख दिया है मैंने, ये ऐसे है और ये C है, फिर यहाँ पर हमने एक H लिखा है और एक CH3, CH3, CH2, ये ऐसे लिख लिया, CH3 एंड हियर इज CH2, और इस C को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से। C वाला स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, C वाले में हम लोग ऐसे करेंगे यहाँ पर, देन यू टेक दिस वन, C वाला है C, CH3, CH3, H, then we have C, CH3, double bond C, CH2, CH3, and then we have this C, triple bond C, CH, H, CH3. Now draw their condensed and bond line formula. इसमें आप केवल ये इसका कंडेंस छोड़ देना, B वाले कंडेंस छोड़ देना, बाकी इसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सारे का बनाना है। यहाँ से कि जैसे हमारे पास ये CH3 दिया हुआ है, यहाँ पर ये CH है, डबल बॉन्ड है ये वाला, so we can do a very simple thing like this, कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं इस केस में, यहाँ पर कुछ ऐसा like this one, देखा बच्चे इसको ध्यान से, and that is this one. So CH3 है, कंडेंस फॉर्मूला बनाना है,
तो यानी इस बॉन्ड को कट 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 करो कट करो कट करो, कट कर दिया, कट कर दिया, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 गिरा, ये CH3 बन गया। ठीक, तो पहले हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे कार्बन लिखना है और कुछ नहीं, बीच में बॉन्ड है ही नहीं, तो कार्बन लिख लिया। इस कार्बन के साथ क्या एक H है तो H लिख लो, फिर H से फिर यहाँ पर क्या, फिर से कार्बन है, ये कार्बन है। अब इसमें जैसी एक ये एक चेन हमारे पास ये वाला है और दूसरा चेन ये वाला बन गया, तो जैसे ही आपको कहीं पे कोई ब्रांच दिखाई दे, सो व्हाट यू कैन डू इज ब्रांच को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं और वी हैव गॉट दिस CH3, ये वाला CH3 बन गया। अब यहाँ पर ये C है तो फिर से C लिख लिया, ट्रिपल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से C लिखेंगे आप और यहाँ पर H लिखेंगे, कहानी खत्म। अब जरा देखो यहाँ से ठीक इसका उल्टा चलते हैं, उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, इन दैट केस वी कैन राइट हियर, ये CH है ना बच्चा यहाँ पर, तो ये C और ये हमने H लिख लिया, फिर यहाँ पर एक C लिख लेंगे, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में मतलब यहाँ पर ये CH3 ऐसे आएगा, और फिर हमारे पास एक CH है तो ये C और ये H लिख लिया हमने यहाँ पर, और फिर इसके बाद क्या हमारे पास एक CH3 है तो ये H ऐसे आ गया। नाउ जस्ट बीच में बॉन्ड को ज्वाइन कर दो, अब इसमें ऐसे बॉन्ड्स को ज्वाइन करोगे, नाउ लुक एट इट, अब ध्यान से देखो कि क्या इसका बीच वाले का मतलब 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, नहीं पूरा हुआ है, यहाँ पर इसके साथ सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं, इसके साथ भी सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं, तो हमें एक बॉन्ड और डालना पड़ेगा, डबल बॉन्ड आ गया। इसमें देखो यहाँ पे 2 ही बॉन्ड्स हैं, सो वी नीड टू पुट 2 बॉन्ड्स हियर, तो ये वाला बन गया, देखो वही वाला है या नहीं है, सो वी कैन सी फ्रॉम दैट यस वी हैव गॉट सेम स्ट्रक्चर। So that is how we are drawing, मतलब इससे कंडेंस और कंडेंस से ये वाला बन गया। अब जब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है इसे बेटा जी, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ से ये 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 ऐसे आ गया। सेकेंड नहीं थर्ड कार्बन पर एक और CH3 है, यानी एक और कार्बन ऐसे लगा दिया। अब देखो थर्ड कार्बन पे, सॉरी ये सेकेंड में मैंने गलती से लगा दिया है, यहाँ पर इसको ठीक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर बीच वाले में, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरे और तीसरे के बीच डबल बॉन्ड है, तो दूसरे और तीसरे के बीच डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3, तो ये वाला ऐसे हो गया, और लास्ट वाले के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ पे बना दिया। सो वी हैव गॉट दिस वन, कुछ इस तरह से बन गया। इसका यदि बॉन्ड लाइन बनाना हो तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे इसका, सीधी सी बात है, ये वाला 3 ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर एक कार्बन ये वाला लग गया, फिर यहाँ पर ये CH2 है और ये CH3 ऐसे बन गया। When it comes to the last one, तो लास्ट वन का देखो कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, इसमें C है तो किसी एक को आप स्ट्रेट चेन मान लो, जैसे ये आ गया मेरे पास, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें पहले CH3 लिख लेंगे, यानी पहले हमें CH3 का CH3 लिख दिया, फिर यहाँ पर ये CH है तो CH3 हमारा ब्रांच की तरह है, तो जस्ट राइट CH3 एज ब्रांच, ब्रैकेट में डाल दिया। फिर हमारे पास C है, फिर से CH3 एक ब्रांच में है तो ये CH3 ऐसे लगा दिया, फिर C है, इसमें 2 कार्बन है यानी इथाइल है, सो हियर वी कैन राइट CH2 CH3, ये लिख लिया, फिर ये C है, फिर ये C है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर CH2 CH3, तो CH2 और ये CH3 ऐसे बन गया। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ। नाउ इन दिस केस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पर सेकेंड वाले पर एक कार्बन लगा हुआ है ऐसे, फिर हमारे पास एक थर्ड वाले पे भी एक कार्बन लगा हुआ है ऐसे, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, फिर हमारे पास इसमें क्या है कि एक CH2 CH3 लगा हुआ है तो CH2 CH3 ऐसे होगा, देन वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड C हमने ऐसे लगा दिया, देन वी हैव CH2 CH3, सो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता था यहाँ पर कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड्स हैं वो हमें काउंट करने हैं, सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, दोबारा से इसके बारे में और बात करेंगे, विल एक्सप्लोर अ बिट मोर अबाउट दिस वन। तो पहले हमने यहाँ पे ये सीखा है कैसे कंडेंस फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, कैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, कहाँ पे ब्रांच होगा, ऑल दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर। अगली क्लास हम लोग इसके आगे की बात करेंगे।